जहाँ पूरे देश में गणेश उत्सव और नवरात्रि की धूम रही है, वहीं इसी बीच हमें कई तरह की दुखद खबरें भी मिली, जैसे कि मूर्ति विसर्जन के दौरान कई लोगों का डूब जाना। इस भक्तों के डूबने को कई लोग जोड़ के देख रहे हैं कि नदियों में हो रहा है कुछ अवैध खनन, या जो भक्त हैं उनकी ही नासमझी के कारण ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बड़े बूढ़ों की, शास्त्रों की और ग्रंथों की, पुराणों की, पुरानी आस्थाओं की, तो कुछ चीज़ें निकल के ऐसी आ सकती हैं इसके अंदर, जिसमें हमें लगता है कि शायद कुछ ऐसी गलतियाँ जो पुराणों में और शास्त्रों में बताई गई हैं वो भक्त कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन नवयुवकों को, उन भक्तों को जो गणेश जी की या वो देवी जी की हो प्रतिमाओं को विसर्जित करने के दौरान नदी में काल का ग्रास बन रहे हैं। नदियाँ आखिर क्यों लील रही हैं ये जिंदगियाँ? आज इसी सवाल के जवाब के लिए हम बैठे हैं आगरा के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वैदिक सूत्रम के चेयरमैन पंडित प्रमोद गौतम जी के साथ, जिन्हें कई लोग इस देश का नास्तिकमत भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कई भविष्यवाणियाँ इस प्रकार सच हुई हैं कि लोग भौचक के रह गए हैं। आइए बात करते हैं पंडित प्रमोद गौतम से कि पंडित जी इस पूरे मैटर में, इस पूरे हादसे के पीछे पौराणिक, सैद्धांतिक ये कौन से कारण हो सकते हैं। बात करते हैं पंडित प्रमोद गौतम जी से। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम टाइम्स। ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है ये पूरी तरह से देवी प्रकोप जो है पूरी तरह भारतवर्ष के अंदर विद्यमान है। जो हमारे जितनी भी पौराणिक नदियाँ हैं, यमुना नदी हुई या गंगा नदी हुई, जितनी भारतवर्ष की है, इसमें गंदगी का इतना आलम है। मैं भारत सरकार, मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, तो मैं स्पष्ट कहना पसंद करूँगा, भारत सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर 2014 के अंदर अपने संसद भवन भी नया बना लिया, यानी सारी चीज़ें नहीं बना ली, अपने बीजेपी के कार्यालय भी बना लिए, लेकिन इन नदियों का उद्धार, मैं 2017 से यमुना नदी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। कई मैंने आंदोलन किए, कई धरने दिए, आश्वासन के बाद भी इन नदियों का सुधार नहीं हुआ, गंदगी सफाई नहीं हुई है। नदियों की गंदगी से इन हादसों का क्या? हाँ, ऐसा होता है। जो पौराणिक शास्त्रों में यमुना नदी को जो है भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी माना गया है। ये शनि की बहन भी है, यमराज की बहन भी है। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता, काल का देवता। जब हमारे पूरे शहर का सीवर का पानी नालों का सीवरों का पानी यमुना नदी में जाता है, गंगा में भी जा रहा है, कानपुर वगैरह साफ बाहर से दिखाई जाती है, लेकिन सब सीवरों का पानी जा रहा है। तो आपने देखा हो पंजाब में सबसे ज्यादा बर्बादी इस बार हुई है, पानी की प्रकोप, स्कूल भी बह रहे हैं। तो ये क्या है कि इस तरह का देवी प्रकोप है। जब हम कोई मूर्ति विसर्जन करते हैं, जैसे नवरात्रि हुई या हमारे गणेश का 10 दिन का जो उत्सव होता है, तो ढोल लगाड़े बजाते हुए लोग जाते हैं, यानी कि वो उनका अशोभनीय वातावरण होता है और गंदगी फैलाते हैं। सारा कूड़ा करकट जो अपना घर का होता है वहाँ जाके लोग डालते हैं कूड़े कर। मैंने पंजाब में भी देखा, किसी घाट पर वहाँ पे भी ये हालत है। तो इस तरह की जब गंदगी का हालत रहता है तो देवी प्रकोप जो है ऑटोमेटिकली आता है। अब आप अंदाजा लगा लो, अभी जो नदी में जो नवरात्रि के दिन जो विसर्जन किया गया उसमें लोग डूब गए। यानी प्रशासन को यानी 1 हफ्ते से 5-6 दिन लगभग लग गए। कल शायद वो निकालने में काम हो पाए उनकी बॉडी वो जो है। अब जो आदमी धार्मिक आस्था वाला एक मूर्ति को विसर्जन करने जा रहा है, खुद ही उसका विसर्जन हो गया। मेरा कहना लगा, वो जो जीवित आदमी है, मतलब आस्था के साथ ही तो जा रहा है वो विसर्जन करने। अब जो आदमी खुद ही विसर्जित हो गया तो वो देवी प्रकोप तो है ही है, सीधी बात। ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं पूरी दुनिया के अंदर होती है, जिसके अंदर हमारे अंदर होती है। ये तो हमारे आगरा की घटना है ब्रज की, तो मैं उस चीज को बता रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि हमारा ये देवी प्रकोप अब थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि इस यमुना नदी का, हमारी नदियों का विकास सरकार ने नहीं किया। सारे विकास कर लिया। आगरा में मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है। यमुना का विकास 2017 से अपने योगी जी ने घोषणा की, तब से नहीं हुआ है। तो पंडित जी, ये तो पहले से भी यमुना गंदी थी, आज भी गंदी है, अब ये हादसे क्यों बढ़ रहे हैं? हादसे इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं। इस साल क्या है कि 29 मार्च 2025 से ब्रह्मांड में शनि की चाल चेंज हुई है, जो है यानी शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि पे आए, जल तत्व की राशि। मीन राशि को शास्त्रों के अनुसार जल तत्व की राशि कहा जाता है। 12 राशियों में आखिरी चक्र है और शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश कहा जाता है। हमारा भारत देश भी ब्रह्मांड के न्यायाधीश
27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्र भारत। हमने स्वतंत्र भारत की रचना करा। तो जब पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र हुआ है तो शनि का नक्षत्र है, और शनि को क्रूरतम दंड देने के लिए जाना जाता है। उसके लिए नेता है धर्माचार्य है। आपने देखा हो कोरोना काल में पूरी दुनिया में कितने लोग काल में समा गए। उस समय शनिदेव अपनी ही राशि पे थे। मार्च 2020 में मकर पे आई थी, 2.5 साल तक बैठी, फिर वो कुंभ तक बैठी, यानी 5 साल के कार्यकाल तक बैठी। तो उन्होंने क्रूरता से दंड दिया, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो अब इस समय क्या है, मीन राशि का मीन किसकी होती है, जल तक चुकी। इस बार आपने देखो बरसात में सबसे ज्यादा बरसात में तबाही हुई है, उत्तराखंड में ले लो, पंजाब में ले लो, पूरे भारतवर्ष के अंदर हो, यानी आज तक इतनी विध्वंस कभी नहीं हुआ पंजाब में, तो इतिहास बन गया है। तो अब ये कि 2.5 साल तक रहेगा, जून 2027 तक मीन पे ही, यानी कि शनिदेव बैठेंगे। मीन किसकी है, भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु को जो मछली का अवतार था, मत्स्य अवतार, वो मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो प्रतीक है मीन है। तो अब ये 2.5 साल तक का प्रकोप अप्रैल 2025 से आरंभ हो गया था, और बरसात का समय जुलाई के बाद ही आया, तो सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। और दैवी प्रकोप ये 2.5 साल तक रहेगा, मैं तो क्लियरली स्पष्ट कहने वाला मैं व्यक्ति हूँ। तो पंडित जी, आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो भी हादसे हो रहे हैं इसमें मानवीय भूल कम है, देवीय प्रकोप, हाँ, देवीय प्रकोप ज्यादा है। और ये शारदीय नवरात्रि जो खत्म हुई है दशहरा से, मैंने अपनी पोस्ट में लिखा भी था जो सोशल मीडिया पे, कि दशहरा के दिन से देवी प्रकोप अब तेजी से बढ़ने लगेगा। आपने देखा हो कई लोग, खुद परिचित लोग, अचानक अच्छे वाले उन्हें बुखार आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती, आईसीयू में भर्ती, में मेडिकल साइंस फेल हो गई है। मेरे कई पिछले 5 दिन से कई बेवा समाचार मैंने सूचना आ चुकी है। तो पंडित जी, आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे नहीं, हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरा कहने मतलब जो भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है, वहाँ गेस्ट हाउस बना के, यानी वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन में परसों ही लौट के आया हूँ जो है, तो वहाँ पे गेस्ट, जो तुलसी का वन हुआ करता था वृंदावन में, गेस्ट हाउस बना के अवैध कारोबार चल रहे हैं जी। तो देवी प्रकोप तो आना है। धार्मिक तीर्थ तो मेरे बगल में जहाँ मेरा निवास स्थान है वैदिक सिद्धम गेस्ट हाउस, उसके बगल में गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आए दिन अवैध कारोबार हो रहे। मैंने इसकी शिकायत मंडलायुक्त पर डीएम पे करी थी जी, दिसंबर में, जब मैंने देखा कोई भी कार्रवाई कहीं पे नहीं हो रही है। जो होता प्रकृति को देख रही है, तो धर्म की नेगेटिव में क्या हो रहा है, मेरा कहना मतलब। तो ये देवी प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है मेरे धार्मिक क्षेत्रों में, हर जगह। अब किसी के अंदर, अब मैं देवी का बयान के पांडाल सजा दूं, सब कुछ कर दूं, मेरे अंदर विचार का सकारात्मक नहीं है, तो वो मुझे देवी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम माने, जो आपके कहने का तत्व निकालें कि जो लोग ये पूरा काम कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं कर रहे, मुहूर्त नहीं देख रहे, क्या ये सारी चीजें? नहीं, मुहूर्त तो ऐसा है, मैंने इस बात को पहले, इस बार की नवरात्रि में पहले ही बताया था। जब भी 10 दिन की नवरात्रि आती है, इस बार 10 दिन की थी, मैंने अपना आर्टिकल भी लिखा था, तो वहाँ पे देवी प्रकोप सबसे ज्यादा बहता है आने वाले 6 माह तक। जैसे अब चैत्र की नवरात्रि आएगी 2026 में, तब तक 6 माह तक जो है पूरी तरह से अकाल मृत्यु का दौर ज्यादा रहता है, देवी प्रकोप रहता है 10 दिनों की। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि थी, जब ये उसको करने गए, यानी कि विसर्जन करने गए, तो 10वां दिन था, 9वां दिन नहीं था, 10वां दिन यमराज का उद्धार जिसमें थी। तो सबसे पहले तो यमराज ने बलि ले ली, 10 लोग चले गए, मतलब मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ, मेरी मौत हो जाए, सब कुछ करो, वहाँ पे विसर्जन करते मैं डूब जाऊँ, तो वो शुभ संकेत तो है नहीं है। तो वो देवी प्रकोप क्या इंडिकेशन आता है, यानी कभी कभी हर बार 10 दिन की नहीं आती है, कभी कभी 10 दिन की नवरात्रि आती है। तो वो देवी प्रकोप पूरी 6 माह तक रहता है, अगली जब तक नवरात्रि नहीं पूरी तरह आ जाएगी तब तक। तो ये बदला के ये है कि देवी प्रकोप है, और हमें अपनी यमुना जितनी नदी है गंदगी से डालने से बचना चाहिए, और सरकार को भी थोड़ा सख्त निर्णय लेने चाहिए। नदियों का उद्धार नहीं हो पा रहा है 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो कम से कम नदियों के विकास और की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हमारी बातचीत थी पंडित प्रमोद गौतम जी से, जिन्होंने ये जो हादसे हो रहे हैं, जो यमुना में लोग डूब रहे हैं विसर्जन के दौरान, इसके पीछे की छुपी हुई वैदिक और पुराणों से संबंधित बातें, ग्रहों की चाल, यमुना और नदियों की गंदगी को भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया है। और अभी जो जिस हिसाब से ग्रहों की चाल चल रही है, उस हिसाब से भी गौतम जी ने लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, उनसे आग्रह किया है। आगरा से इंडिया न्यूज़ के लिए पीयूष शर्मा।